ना उम्र की सीमा हो। सर, मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे भी। सर वो देखिए ध्रुव तारा वहां नॉर्थ में। अरे वाह, तुमने तो बिना किसी लेंस से लोकेट कर लिया। सर पता है, आधी रात को फेरे लेते वक्त दूल्हा दुल्हन को ध्रुव तारा दिखाते हैं। सर शादी के वक्त ना ये एक रस्म होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये रस्म क्यों निभाई जाती है। क्योंकि सर ध्रुव तारा ना सबसे स्थिर तारा है, मतलब एकदम स्टेबल। इसलिए पति पत्नी अपनी शादी की शुरुआत ध्रुव तारे को देखकर करते हैं, ताकि उनकी जिंदगी में, उनकी शादीशुदा जिंदगी में स्टेबिलिटी आए, एक बैलेंस आए, मजबूती आए। लेकिन सर आपको पता है, जब आप मेरे आसपास होते हैं ना, तो मुझे अपने आप वो ठहराव, वो बैलेंस फील होता है। इनफैक्ट सर मुझे सब कुछ फील होता है, खुशियां, शांति, सिर्फ आपके आसपास होने से। मुझे ध्रुव तारे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि क्या कभी चांदनी रात में मैं आपके साथ ऐसे ध्रुव तारा देख पाऊंगी। जीजी, भाई साहब, नया राता फैला है, समेटिए अब। क्या है उर्मिला, जब आती हो भूचाल लेकर आती हो। अभी तो सिर्फ भूचाल की खबर लेकर आई हूँ, भूचाल तो अब आएगा आपके घर। आप दोनों को कुछ भी अता पता नहीं होता ना। अरे नहीं नहीं, इस बार तो बम का धमाका होगा, धमाका। ऐसी खबर है कि आप दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बता गोल्डन। अर्जुन, आई लव देव सर। तो ये बात सिर्फ तुम्हारी और मेरे बीच में रही, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अर्जुन विधि से प्यार करता है। ये सब अरेस्ट वगैरह होने से पहले आपको याद है सर, मैंने आपसे एक सवाल किया था। मैंने आपसे कुछ पूछा था सर, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। सर मैं माँ पापा को सब सच बताना चाहती हूँ। ये सच कि मैं आपको चाहती हूँ और आप मुझे। विधि, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि जब मैं शांति से बैठकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें ये बात समझाऊं तो शायद वो समझ जाए। नहीं विधि, तुम्हारे मॉम डैड नहीं मानेंगे कभी, और ना ही सोसाइटी। और तुम सह नहीं पाओगे ये सब। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं विधि। सर आप नहीं समझ रहे, अगर हम दोनों चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। चाहने, सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। बैठो। मेरी सुनो और समझो। मैं जो भी कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, ओके? तुम मेरी आधी उम्र की हो। ये सब करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज का दिन देख लो ना।
ऋषभ मेरी उम्र की बात कर रहा था और तुम जुट गई उसे गलत साबित करने के लिए। मुझे फास्ट फूड खिलाने लग गई, मुझे डांस कराने लग गई। किया मैंने वो सब, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। पर पॉइंट ये है कि तुम उन सब में वैलिडेशन ढूंढ रही थी इस रिश्ते के लिए, जैसे साबित करना चाह रही थी कि देखो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा मैंने तुम्हारे चेहरे पर। लेकिन विधि, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रियली अपने लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए सोचता हूं क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ उम्र के साथ आती है, और तुम्हारी अभी वो उम्र नहीं आई। तुम क्या चाहती हो? तुम जिंदगी भर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलोगे कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं हमारा रिश्ता। विधि, ये उम्र का फर्क ना एक गाली की तरह रोज हमारे मुंह पर फेंका जाएगा। फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? विधि, उस टाइम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पड़ेगा। और ये मत कहना कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखा है मैंने आज तुम्हें। जब तक तुम उस उम्र तक पहुंचोगी जब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तब तक इस सब को लेकर तुम्हारा दिल इतना नेगेटिव हो चुका होगा ना कि तुम सोचोगे काश अपने किसी हम उम्र को अपना जीवन साथी बना लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। विधि, हम जो चाहते हैं वो गलत नहीं है, बस प्रैक्टिकल नहीं है। बेचारी मेरी बच्ची, बोले भी तो कैसे बोले। इसे आप दोनों की भावनाओं की परवाह है, इस खानदान की इज्जत और संस्कार की परवाह है। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, सूम सटके में दही मटके में। ऐसी है आपकी विधि। लेकिन बताना तो होगा ही ना, घर की बेटी की बात है। हम नहीं बताएंगे, कहीं बाहर से पता चलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि विधि बहुत सीधी है, बहुत भोली है ना? ऐसा कुछ नहीं है ताऊ जी। आपको वो सब कुछ सच सच बताती है? नहीं बताती है ताऊ जी, क्योंकि सच तो ये है कि विधि का तो चक्कर चल रहा है, वो भी देव सर के साथ। विधि, मैं तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी नहीं देखना चाहता जो मैंने देखी है आज ऑफिस में। जब भी तुम अपने सपनों को लेके मेरे सामने खड़ी होती हो तो कसम से मन करता है तुम्हें हाँ कह दूं। पर डर जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता। तो सर, मतलब आप भी लड़ रहे हैं ना? हाँ सर, मैं ऋषभ को गलत साबित करना चाहती थी। मैं बेचैन उठी थी, क्योंकि मैं आपके बारे में ऐसी चीजें नहीं सुन सकती। मैं आपसे प्यार करती हूँ, और ये मेरा सच है। लेकिन सर, I'm sorry, मैं गलत थी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं किसी को हमारा रिश्ता साबित नहीं करना चाहती।
चलो चलते हैं। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मुझे कहीं और जाना था। मैं तो मीठी और दुनिया कितनी खारी, देख लिया ना जीजी। आपके दीदों के सामने आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। और आप भाई साहब, मेरी बेटी मेरा गर्व है, ये कहते कहते जबान नहीं थकती ना आपकी। बाप का गर्व, इज्जत, संस्कार, लेकिन अपनी बेटी को देखिए। सोच समझ के बात करना सिखाओ अपनी बच्ची को। कुछ भी अनाप शनाप बक रही है वो। मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ ताऊ जी, मैं जो बोल रही हूँ सीरियसली बोल रही हूँ। आपको पता है उनका तो बहुत रॉकिंग रोमांस चल रहा है। भैया हमें क्या जरूरत है कुछ भी कहने की, जब इनकी बेटी खुद ही उतारू है अपने ऊपर कीचड़ उछलवाने के लिए, है ना? सही बात है ना? ताऊ जी मैंने खुद विधि को अपने मुंह से बोलते हुए सुना है, वो सब कुछ अर्जुन को बता रही थी। और अर्जुन ने जब मुझे चुप रहने के लिए बोला ना, तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई। अगर आज अर्जुन मुझे कसम नहीं देता ना ताऊ जी, आई स्वेयर मैं आपको बहुत पहले बता चुकी होती ये सब। आपके साथ एक खूबसूरत जिंदगी जीने का सपना देखने लगी हूँ मैं सर। कितने अच्छे से आप हर बात संभाल लेते हैं। कोर्ट में भी कैसे पूरी बात आपने संभाल ली थी। मेरे लिए जेल जाने को तक तैयार थे आप। फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? लगता है इस रिश्ते की शुरुआत करने की हिम्मत भी मुझे ही जुटानी होगी। मैं पापा को सब सच बता दूंगी। वो पापा है मेरे, उनका हक है ये जानने का और समझने का कि उनकी बेटी क्या चाहती है, क्या सोचती है। हाँ मैं उन्हें बताऊंगी, सब आज ही बताऊंगी। और बिल्कुल नहीं डरूंगी, आज तो जरा भी नहीं डरूंगी। जब मिला अपनी माँ का आशीर्वाद मिल सकता है तो पापा का क्यों नहीं? और पापा तो खुद देव सर की इतनी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है पापा जरूर समझेंगे। हाँ। और बेचारी गोल्डन आज भी सिर्फ इसीलिए बता रही है क्योंकि अब तो ऑफिस में बातें होने लगी। ताऊ जी आपको पता है पूरा ऑफिस गॉसिप कर रहा है इस चीज के लिए। देव सर विधि को पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, दिवाली पूजा में अपने साथ में बैठाते हैं, पूरे होर्डिंग्स पे सॉरी लिखवा दिया विधि के लिए। इनफैक्ट कोर्ट में भी तो बोल दिया था विधि के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गए थे देव सर। तो पूरे टाइम देव सर के मुंह पे बस विधि विधि विधि। और विधि क्या करती है आपको पता है? शर्माती रहती है बस। लोग अंधे नहीं है, सबको सब कुछ दिखता है और इसीलिए गॉसिप करते हैं। मुझे तो ये चीज समझ में ही नहीं आती है, ऐसा क्या है विधि के अंदर? वैसे भी तो वो फेल हुई थी और इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता क्या है? बस एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय तो है वो। और मेरी गोल्डन ग्रेजुएट है ये, आप इसे ना समझ कह रहे हैं? क्योंकि तिल का ताड़ बना रही है वो तुम्हारी तरह। बताओ, अपनी माँ को डाकन कोई बोलता है भाई साहब? लेकिन जिस हेकड़ी से आप विधि की तरफदारी कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाहर से पता चले और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। मैं तो अपना समझ के आपको आगाह करने आ गई और अब मेरी ही बेटी को समझा रहे हैं। सब आपके सामने ही तो है। याद नहीं, दोनों की सगाई टूटी थी। अरे टूटी क्या थी, देव जी ने खुद तोड़ी थी, अपनी भी और विधि की भी। पंडित जी ये सगाई रोक दीजिए। और याद कीजिए उस दिन सगाई में देव जी की बहन बनने की रस्म में क्यों विधि के हाथ कांप रहे थे? अब उम्र की 5 बहनें आगे आई। क्या हुआ विधि, आ जाओ ना। इस रस्म के बाद तुम देव की बहन बन जाओगी। मैं चली गई, गोल्डन चली गई, कनिका जी भी चली गई, लेकिन विधि अपनी जगह से हिली तक नहीं।
जैसे जड़ें निकल आई हो उसकी। और यही नहीं, क्यों देव साहब बड़ी कचहरी में उसका इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हो गए? विधि ने भले ही उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया हो, लेकिन उसका असली जिम्मेदार मैं हूं। थोड़ा तो सोचिए। कोर्ट केस तो खत्म हो गया है, मुझे विधि को लेकर अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? आई होप सब कुछ ठीक हो। अरे मुझे बात ही नहीं करनी तुम लोगों से। संभल के। मैं क्या संभल के करूंगा? कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, मैं सुनता रहूंगा क्या इनकी बात? हमारी विधि के बारे में, हमारी विधि हमें धोखा दे सकती है क्या? इतना बड़ा छल कर सकती है हमारी बच्ची हमारे साथ? हमारी बच्ची है वो, और मुझे अपनी विधि पे पूरा भरोसा है। जब से देव जी की सगाई टूटी है तो कुछ ज्यादा ही चहक रही है। क्या है ये सब? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अलमारी समेट रही थी ना, तो मुझे कुछ अच्छे वाले कपड़े मिल गए, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस, मतलब माँ वो ऑफिस में ना सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर आते हैं। जितना बड़ा भौकाल उतना बड़ा कांड हो गया यहाँ तो। भाई साहब, आपकी विधि जितनी जमीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। डेढ़ उम्र का आदमी, वो उसकी बाप की उम्र का आदमी, वो देव जी। देव जी, अरे काहे के देव जी? हमारा भरोसा तोड़ा है उन दोनों ने। और भाई साहब, मेरी एक भी बात गलत निकली ना, तो आपके नाम गुलामी लिख दूंगी। मिला अपनी माता के सामने कसम। चुप, एकदम चुप, चुप। अब से देख रहा हूं बोले जा रहे हो, तुम लोग बोले जा रहे हो। आज तक तुम लोगों की बहुत सी बातें बर्दाश्त करता रहा हूं, ये सोचकर कि मेरा अपना परिवार है, लेकिन अब तुम मेरी बच्ची के चरित्र पे कलंक लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम? हाँ? शर्म नहीं आती? चाची हो, चाची, और तू बहन है उसकी, और तू छोटे, कोई शर्म है कि नहीं है? चाचा है तू उसका, चाचा है तो उसका, बेटी है तेरी। उस दिन तो उसका साथ दे रहा था तू, और आज? लेकिन भाई साहब, अगर कोई बात है तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? भैया, बात आगे बढ़े इससे पहले बच्ची को समझा दीजिए। अरे कोई घर के बाहर का संकट हो तो हम लोग एक हैं, लेकिन ये घर की इज्जत की बात है। लोग थू थू करेंगे, गालियां देंगे हमें। एक बात बताइए भैया, अगर कल को गोल्डन की अगर कोई बात आपको पता चले तो आप मुझे बताएंगे नहीं क्या? अपने तक ही रखेंगे? नहीं ना भैया? मेरी बच्ची अभी अभी इतने भयानक इल्जाम से बरी होकर आई है कोर्ट से। 4 दिन नहीं निकले और तुम लोग ये